एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपके लवर अपने दोस्तों में आपके बारे में क्या कह रहे हैं आजकल। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूवर के लवर जो हैं वो अपने दोस्तों में मेरे व्यूवर के बारे में क्या कह रहे हैं आजकल। पहले तो मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी निकालूंगी कि वो आजकल किस एनर्जी में हैं, और फिर देखते हैं कि आपके बारे में वो अपने दोस्तों में क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, इस एनर्जी में है। अजान हो रही है। अच्छा जनाब, द एम्प्रेस किस एनर्जी में है? एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। अच्छा जनाब, हो सकता है कि आपका रिसेंटली इनसे झगड़ा हुआ है, एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है। मैं ये देख रही थी कि आपके जो लवर हैं वो अपने फ्रेंड्स में आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तो 3 ऑफ सोर्ड्स से रीडिंग शुरू हुई है और 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, साथ में पेज ऑफ कप भी है। एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है, थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान में आई है बड़ी स्ट्रांगली, लेकिन आप दोनों के टूवर्ड जो एक दूसरे के टूवर्ड जो आपका पैशन है वो वहीं का वहीं है। एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है इस रिलेशन में। हो सकता है कि आपकी 2 से 3 महीने हो गए इनसे बात नहीं हुई है, या फिर ये किसी दूसरे कंट्री में हैं और आप किसी दूसरे कंट्री में हैं। एक दूरी आप दोनों के दरमियान में आई है, लेकिन इस दूरी ने इस बात का फैसला कर दिया है कि आप अनकंडीशनल लव करते हैं या ये आपके टूवर्ड अनकंडीशनल लव करते हैं, और अब आपको ये एक नई ऑफ़र के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। टावर मोमेंट था आपकी ज़िंदगी में आप दोनों की, जब ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आई है, और थर्ड पार्टी बड़ी ही स्ट्रांगली आई है। हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे साथ हों और आपकी जॉब अब चेंज हो गई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। लोगों ने आपके दरमियान बहुत ही झगड़े फसाद फैलाए हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा ख़तरे में हुआ है, और लोग लड़े भी बहुत हैं आप दोनों की वजह से। लोगों के दरमियान में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं आप लोगों की वजह से। ये एक मैसेज है। हो सकता है तभी उन्होंने आपकी वजह से जॉब चेंज की है, या उनका झगड़ा आपकी वजह से हुआ है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यकीनन आप लोगों की बात एक दूसरे से नहीं हो रही है, और जस्टिस मानते हैं आप इस बात को कि ये दूरी जो है ये इंसाफ है इस चीज़ का, कि अगर दूरी के बाद आप लोग फैसला करें कि आपकी ज़िंदगी में एक दूसरे की अहमियत क्या है, ठीक है। क्योंकि साथ रहते हुए तो सबको ही लगता है कि हमें मोहब्बत है, लेकिन दूरी जब आती है तब पता चलता है कौन कितने पानी में था। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, इतने मैसेजेस मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या कह रहे हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर अपने दोस्तों में मेरे व्यूवर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। 6 ऑफ सोर्ड, यकीनन दूरी है आप लोगों के दरमियान में, या तो आप कहीं और गए हैं या फिर आपके पार्टनर कहीं गए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं करती हूँ रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या कहते फिर रहे हैं आपके बारे में, मेरे व्यूवर के बारे में अपने दोस्तों को क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं कह रही हूँ इतने कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, क्या कह रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जनाब, एक दूरी तो आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली आई हुई है, ठीक है। हो सकता है आपने कहीं और ट्रैवल करके आप शिफ्ट हुए हैं, या आपके पार्टनर कहीं शिफ्ट हुए हैं, बहुत दूर से वो आपको देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब उनके ऊपर वापस उनके पास वापस आएंगे, ठीक है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा यकीन है उनको कि आपने हर हाल में उनके पास वापस आना ही आना है, भले थोड़ी देर हो जाए लेकिन आप उनके पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। आप पे इंटरनेट के थ्रू, आपके दोस्तों के थ्रू आप पे बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और आप पे भरपूर नज़र रखी हुई उन्होंने कि आप ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं, पीछे आप उनके क्या करते फिर रहे हैं। जगल कर रहे हैं वो आपको लेके कि आपकी कोई बात उनको ऐसी पता चले
कि वो कोई फ़ैसला कर सकें। असल में उनको फ़ैसला करना है, लेकिन आपकी सारी अच्छाइयाँ ही उनको पता चल रही हैं। तो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मैंने इतनी दूर, एक तो मैं आ गया बिल्कुल इस रिलेशन से, मैं हट गई हूँ या मैं हट गया हूँ, और अब मैं दूर से देख रहा हूँ कि वाकई ये मेरे साथ सीरियस है या ये टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, ये कर रही है। तो अब वो जगल कर रहे हैं, और जगल करने के बाद उनको ये बात तो यकीनी है कि आप उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अनकंडीशनल लव है आपका और उनके टूवर्ड, आपको वो ऑफ़र करना चाहते हैं। इन एंड आउट रह के वो आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है इससे पहले भी वो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, और ये सेकंड टाइम हुआ है आपके साथ कि वो आपकी ज़िंदगी से गए हैं, ठीक है, क्रॉस रोड पर हैं। असल में उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशन वो किस तरह हैंडल करें, क्योंकि आपको वो धोखा दे के भी देख चुके, आपके साथ थर्ड पार्टी आ गई तब भी आपका रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ, उनकी जॉब कहीं और स्विच कर गई तब भी उनका रिलेशन नहीं ख़त्म हुआ, वो किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर गए या आप कर गए तब भी उनका रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। 2 से 3 दफ़ा बहुत मेजर टावर मोमेंट आपकी और उनकी लव लाइफ में आए हैं, लेकिन आप लोगों का रिलेशन ख़त्म नहीं होता। ये बात वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो रहा। ये बात उनको कभी कभी बहुत दुख भी देती है कि ठीक है, एक दफ़ा हो गया मार का, ख़त्म हो जाए, दूसरी दफ़ा हो गया ख़त्म हो जाए, तीसरी दफ़ा हो गया नहीं ख़त्म होता। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इस रिलेशनशिप की रूट्स जो हैं वो बहुत ही अंदर तक हैं ज़मीन के, इसकी जड़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वैसे होता है पार्टी हो रही है पूरी फैमिली में, लेकिन इस डेक में जो ये कार्ड है, ये एक ट्री है जो बहुत ही अबंडेंट है, इसमें सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन इसकी ज़ाहिर बात है जब इतने फ्रूट्स किसी दरख्त पे हैं तो उसकी जड़ें सोचें आप कितनी अंदर तक होंगी उस दरख्त जो इतना फुलफ़िल कर रहा है। तो आपके रिलेशन की जो बुनियाद है ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ट्री की सूरत में आया है, दरख्त की सूरत में है, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इस रिलेशन की, और इस बात में वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं कि करें तो क्या करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, और क्या कहते हैं वो आपके बारे में, पर्सनालिटी के बारे में क्या कहते हैं वो आपकी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, पर्सनालिटी के बारे में क्या कहते हैं मेरे व्यूअर की। द फूल, द सन, ओके, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जो कहते हैं ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द फूल और 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आपके बारे में बहुत अच्छी राय है उनकी, आपके पार्टनर की, और वो लोगों को आपके बारे में जो बताते हैं कि हर हाल में एक फ़्रेश स्टार्ट आप चाहते हैं, बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा आप पैशनेट हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में, बहुत मेहनती इंसान हैं, और आप हर इंसान को बहुत खुश रखते हैं। आप मी टाइम बहुत ज़्यादा गुजारते हैं और बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन हैं आप, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रॉन्ग वाइब देते हैं कि ज़िंदगी खुल के जीने का नाम है। आपके साथ रहने वाला इंसान बहुत खुश रहता है, और आप लोगों से अपने जज्बात बहुत छुपा के रखते हैं। आपने ये रिलेशनशिप भी बहुत लोगों को नहीं बताया, बहुत छुपा के अपनी मोहब्बत रखी है, सिर्फ आप और आपके पार्टनर। कोई तीसरा आदमी आपको बिल्कुल भी आपके पार्टनर के साथ बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। इस वजह से आप बहुत बर्डनाइज भी हैं, आप पे भी बहुत ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप की वजह से ज़िम्मेदारियाँ उठाई हैं, बहुत बर्डन उठाया है आपने इस रिलेशनशिप में। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो ये कि आप में करेज बहुत है, आप पैशनेट बहुत हैं इस रिलेशन को लेकर, और हर हाल में आप इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, और बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप दोनों के दरमियान में कोई भी थर्ड पार्टी आए और वो आपको आके कहे कि आपका और उनका रिलेशनशिप है। ये बात आपके पार्टनर लोगों को बताते हैं कि ये आपकी क्वालिटी है कि बर्डनाइज होने के बावजूद भी आपने लोगों को नहीं बताया कि आपके ऊपर आपके पार्टनर ने कितना बर्डन डाला है। 2 से 3 दफ़ा जब आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है तो आपने लोगों से मदद नहीं मांगी, आपने ख़ुद से ही किया है इस रिलेशन को, ये बात वो मानते हैं। 4 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, और किसी भी सूरत हाल में आप उनको ना छोड़ के जाने का सोचते हैं, और बहुत अफसरदा हो जाएंगे अगर वो आपको छोड़ेंगे तो। ये बात आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनके अलावा किसी को नहीं चाहेंगे। कोई भी ऑफ़र आपके पास आती रहे, आप इतने वफ़ादार हैं उनसे, या तो वो या फिर कोई भी नहीं। ये बात आपके पार्टनर लोगों को बताते हैं आपके लिए कि बहुत ही वफ़ादार किस्म के इंसान हैं आप, और सारी खुशियाँ आपकी आपके इस पार्टनर के साथ ही हैं।
और क्या बताते हैं वो लोगों को, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, द हाई प्रीस्टेस। ओफो भाई, द स्टार। आपकी तो सिर्फ तारीफ़ें ही तारीफ़ें हैं जनाब। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप। आपके टूवर्ड आपके पार्टनर, जो लोग अपने दोस्तों को आपके लिए बताते हैं, वो ये बताते हैं कि आपको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है, आपको सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। हो सकता है कि आपने उनकी बर्थडे 2 से 3 दफ़ा सेलिब्रेट की है और गिफ्ट्स दिए हैं। और सनसेट आपको बहुत अच्छा लगता है, सनसेट का टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है। बार बार मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, पता नहीं क्यों। रीडिंग जो है वो उसको बहाई दे रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत क्लियर कट बात करने वाले इंसान हैं आप, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा ओवर मोहब्बत करने वाले इंसान भी हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में भी देखते हैं, बहुत अच्छी लाइट में बहुत इज्जत करते हैं आपकी। मोहब्बत के साथ इज़्ज़त बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत के साथ वो इज़्ज़त भी करते हैं और चाहते हैं कि लोग भी आपकी इज़्ज़त करें। हर हाल में आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी इज़्ज़त लोगों से करवाते हैं और कोई भी गलत जुमला आपके लिए उन्होंने अपने दोस्तों में नहीं बोला। जैसे होता है ना कि बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा जो है उसको देख के मुझे कुछ, यानी कि जो भी जुमले होते हैं उल्टे सीधे, वो आपके लिए कभी नहीं बोले। आपको आपके लिए उन्होंने हमेशा अच्छे अल्फाज बोले कि इसको देख के मेरा दिल चाहता है कि मैं इससे शादी ही कर लूँ, या फिर ये फैमिली पर्सन है, ये मैरिज मटेरियल है, ये कोई अफेयर चलाने वाली पर्सनालिटी नहीं है। हीलर मानते हैं आपको क्योंकि आप उनकी दिल की जो बातें होती हैं उनके कहे बगैर आप समझ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर अपने दोस्तों में आपके लिए क्या कह रहे हैं आजकल? आपके पार्टनर आपके लिए अपने दोस्तों में आजकल ये बात कर रहे हैं, हालांकि आप लोग हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी डील कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद जो है आप लोगों की बातचीत हो ही जाएगी। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।